देश सबसे बड़ा आईपीओ, मदर ऑफ ऑल आईपीओस, यानी कि हमारे हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का आईपीओ। अभी देखिए ये आईपीओ जो लाया है ये अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। और अब अगर आप इस आईपीओ को ट्रैक करते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी है आपको, तो पता होगा कि हुंडई के जो प्रमोटर्स है उन्होंने 27,870 करोड़ का आईपीओ लाया है। और उन्होंने एक ही गलती की कि लालच किया। जैसे कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, तो उन्होंने आईपीओ लाने से पहले कुछ एक इंटेंशन दिया था कि ये आईपीओ लगभग वो 25,000 करोड़ का लाएंगे। बट जैसे ही उनको लगा कि मार्केट में एक अच्छा खासा माहौल है तो हम हाई वैल्यूएशन पे भी शेयर बेच सकते हैं, तो उन्होंने वो शेयर प्राइस जो थी पहले जो एक टेंटेटिव चल रहा था मार्केट में, उस प्राइस को और बढ़ा दिया। और उसकी वजह से जो इनकी हालत हुई है ना, ये हालत देखने लायक है। तो पहले देखिए आईपीओ जो है ये अमाउंट 27,870 करोड़ का आईपीओ है। इसका प्राइस बैंड 1865 से 1960 की रेंज में लाया गया है, वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आईपीओ खुला रहेगा। आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर का लगभग 7 बजे है रात के। तो 2 दिन हो गए आईपीओ ओपन हो गया, और इन 2 दिनों में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है हम इसके बारे में बात करेंगे, और ये हालत उनकी क्यों हुई है, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको क्या करना चाहिए, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस जो है वो इन्वेस्टर कैटेगरी वाइज दिया है, सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, कितने टाइम हुआ है अब तक, वो सब दिया है। तो देखिए एंकर इन्वेस्टर्स यानी वो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कंपनी में पहले इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए एंकर इन्वेस्टर्स का तो वो फुल सब्सक्राइब हो गया, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर के साथ ही कंपनी टाइप करके आईपीओ लाती है। तो ये एंकर इन्वेस्टर पहले शेयर खरीदते हैं और उसके बाद ये जनरल पब्लिक के लिए अप्लाई किए ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस के लिए भी 20% इसमें शेयर रखा गया है। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस का भी अभी लगभग हाफ आधा जो पोर्शन है वो सब्सक्राइब हुआ है। यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस यानी ऐसे बिग इंस्टीट्यूशंस है वो भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, बट इनके केस में क्या होता है जनरली आखिरी दिन ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस का आता है, और अगर नहीं आया तो भी इसमें क्या करेंगी कंपनी, रिक्वेस्ट करेंगी कुछ इंस्टीट्यूशंस को, उनके पहचान वाले जान, तो वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन का भी सब्सक्राइब होगा। अभी जो रिटेल इन्वेस्टर्स और एचएनआई है यानी जनरल पब्लिक के लिए जो शेयर दिए 50% शेयर्स, तो उसमें देखिए नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का जो एचएनआई कोटा है ना, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल का, उसका सिर्फ 0.26% यानी बहुत कम हुआ है। अगर आपने अब तक के आईपीओ और उनका सब्सक्रिप्शन देखा रहेगा तो पहले कुछ घंटों में ही, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ पहले 2 घंटों में ही, पहले 1 घंटे में ही फुल हो गया था, फुल ओवर सब्सक्राइब हो गया था। बट 2 दिन हो गए इस आईपीओ को आए हुए, अब तक जो एचएनआई है उसका बहुत कम रिस्पॉन्स है। उसके बाद अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स का भी 40% भी नहीं हुआ है, मतलब जितना रिटेल को ऑफर किया है उसका 40% भी नहीं। यहां भी जो सब्सक्रिप्शन है उसकी बुरी हालत है। आपको ये एक जगह ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का फुल्ली सब्सक्राइब हुआ दिख रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयज को जो शेयर अलॉट किए हैं, मतलब कंपनी अलॉट करने वाली है, एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट रखा है। 186 रुपीज 186 का डिस्काउंट है एम्प्लॉयज के लिए। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इशू इंक्लूड्स अ रिजर्वेशन ऑफ 7,78,400 शेयर्स फॉर एम्प्लॉयज ऑफर एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 186। और 186 ये लोअर प्राइस बैंड होता है ना 1865 का, उस पे यानी लोअर प्राइस बैंड पे 10% डिस्काउंट है एम्प्लॉइज को। तो एम्प्लॉइज को अच्छा खासा डिस्काउंट है। बट रिटेल इन्वेस्टर्स को 1960 में शेयर मिलने वाले हैं, तो उसके अगर कंपैरिजन करेंगे तो लगभग 15-20% का डिस्काउंट एम्प्लॉय को मिल रहा है। तो और कंपनी एम्प्लॉइज को बोल भी सकती है कि यार हमारे आईपीओ को अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तुम लोग इस आईपीओ में सब्सक्राइब करो। तो ये इंटरनली हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे एम्प्लॉइज का जो पोर्शन है वो सब्सक्राइब दिया है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे सबका मिला के एंकर इन्वेस्टर और ये एम्प्लॉय वगैरह, तो अब तक आधा भी नहीं भरा है। ओके 0.42 इतना ही, मतलब आधा भी अभी तक ये इशू
सब्सक्राइब नहीं हुआ है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो ग्रीड है, जो लालच दिखाया प्रमोटर्स ने, उनके लालच की वजह से अब ये सिचुएशन आ गई है कि इनको आईपीओ कैंसिल भी करना पड़ सकता है। अब क्या होगा देखिए, लास्ट डे पे ये लोगों को, कुछ यूट्यूबर्स को पैसे देंगे, कुछ इन्फ्लुएंसर को पैसे देंगे, कुछ न्यूज चैनल वालों को पैसे देंगे और बोलेंगे कि ये आईपीओ तुम प्रमोट करो। तो ऐसे वैसे कैसे तो करके उन्होंने अगर ये सब्सक्राइब करवा लिया, मतलब अभी आधा हुआ है, कल एक दिन में कुछ जुगाड़ करके आधा सब्सक्राइब करवा भी दिया, तो इसको लिस्टिंग के बाद कौन खरीदेगा? देखिए यहां पर लोग सब्सक्रिप्शन करने के लिए तैयार नहीं है, तो लिस्टिंग के बाद कहां से बाहर आएंगे इस आईपीओ में? ये बहुत बड़ा मुझे एक चिंता का विषय लग रहा है। और जैसे कि मैंने बोला कि डे बाय डे अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो देखिए, डे 1 इतना हुआ था, बहुत कम सब्सक्रिप्शन, ठीक है, डे 1 हम छोड़ देते, डे 2 भी इसमें कुछ भी सब्सक्रिप्शन इंप्रूव नहीं हुआ है। तो ये इंडिकेट करता है कि इस आईपीओ में मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे कि मैंने बोला, जो शेयर्स ऑफर किए हैं ना एंकर इन्वेस्टर्स को 30%, क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर उनको 20%, एनआईएस, तो आधा माल तो इन्हें रिटेल लोगों को ही बेचना है ना, जो जनरल लोग है, 35% रिटेल को, और एचएनआई में भी कुछ रिटेल अप्लाई करते हैं, तो इस तरह से आधा माल बेचना है। तो देखिए इस आईपीओ की हालत ये है कि ये पूरा का पूरा ओएफएस है। ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल, इसमें कुछ 1 रुपया भी कंपनी को नहीं जाएगा। जैसे देखिए हमारे पास एक कंपनी का आईपीओ आया था अभी, ओला इलेक्ट्रिक का। ओला इलेक्ट्रिक के केस में क्या था, बहुत सारा पोर्शन कंपनी के पास जा रहा था, यानी कंपनी के पास वो पैसा जा रहा था जिससे कंपनी अपना बिजनेस ग्रो कर सके। बट हुंडई के केस में क्या हो रहा है कि ये सारा का सारा पैसा प्रमोटर, यानी यहां पर प्रमोटर अपना माल बेच रहे हैं। ये आईपीओ है ही नहीं, ये ओएफएस है फुल, ठीक है, ओएफएस के जरिए आईपीओ लाते हैं, बट यहां पर कंपनी को कुछ पैसा नहीं जा रहा है। और इस कंपनी ने इतने हाई वैल्यूएशन पे आईपीओ लाया है कि यहां पर लिस्टिंग गेन का कुछ प्रोबेबिलिटी बचा ही नहीं है। ओके, और उसके बाद भी आईपीओ लाने के बाद भी कंपनी के पास जो लिमिट है 75% का, वो कम करने के लिए और भी कंपनी को शेयर बेचने हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 17.5% का हिस्सा वो बेच रहे हैं। तो इस आईपीओ से एक चीज है कि इससे दूर रहना ही अच्छी बात है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कंपनी अच्छे है, मुझे तो करना ही करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोअर प्राइस बैंड पे इससे अप्लाई कीजिए। लोअर प्राइस बैंड पे आपको अलोकेशन मिल सकता है, क्योंकि अगर फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ तो जो लोअर प्राइस बैंड है, लोअर 1865, इस पे अगर कोई अप्लाई करता है तो उनको भी शेयर देने पड़ेंगे ना कंपनी को। तो एक पॉसिबिलिटी, बट ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आईपीओ लगभग 10-15% या 20% तक ओवर वैल्यू है, तो उतना करेक्शन आएगा। जैसे आपने देखा बड़े बड़े आईपीओ, पेटीएम का आईपीओ के साथ क्या हुआ, पेटीएम का आईपीओ ओवर वैल्यू था, वैसे ये कितना गिर सकता है किसी को नहीं पता नहीं है। और अभी जो लोग फंस गए, जिन्होंने इसमें अप्लाई करके रखा है, उन सबको अलॉटमेंट मिलने वाला है, क्योंकि क्या करते हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर के आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता है, इसलिए 4-4, 5-5 अकाउंट से आईपीओ में वो अप्लाई करते हैं। बट हुंडई के केस में क्या होगा, अगर किसी ने 4-4, 5-5 अकाउंट से अप्लाई किया तो उसको सारे के सारे अलॉटमेंट आएंगे, तो वो क्या करेगा, अरे मुझे तो सारे आ गए, तो उसको तो वो बेचना है ना, लिस्टिंग के दिन वो बेचने की कोशिश करेगा, तो वो खरीदेगा क्यों? कौन खरीदेगा और क्यों खरीदेगा इतना महंगा? तो इस आईपीओ को अभी तक का जो रिस्पांस है, वो रिस्पांस बहुत ही कम है और ये फ्लॉप होगा। और जैसे मैंने बोला कि कुछ भी करके ये कंपनी कुछ यूट्यूबर्स को या न्यूज चैनल वालों को पैसे देके वगैरह प्रमोट कराएंगे और आखिरी दिन में एक ऐसे वैसे सब्सक्राइब कराएंगे, ठीक है। तो क्योंकि अभी कंपनी का खर्चा हो गया ना, ऐड वगैरह किया, इनके एप्लीकेशन आ गए हो गए, तो ये आईपीओ करेंगे। बट अगर आपको करना है लोअर प्राइस बैंड पे, आप फिर उसमें भी रिस्क है, लोअर प्राइस बैंड से भी 10-15% गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबको अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है। और ये हुआ है इन्वेस्टर्स, ये जो प्रोमोटर्स है ना, प्रोमोटर के ग्रीड की वजह से। अगर आपको लिस्टिंग के बाद, मतलब जिस दिन लिस्टिंग है उस समय क्या करना चाहिए, इस पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। मेरा यहाँ पे पर्पस था कि आपको सब्सक्रिप्शन स्टेटस दिखाना 2 दिन के बाद, कि 2 दिन के बाद आईपीओ को रिस्पॉन्स कैसा मिला है।
और आपको ये 0.042 दिख रहा है ना, ये कम है, क्योंकि क्या हुआ है, जितने एप्लीकेशन है उसमें कुछ कुछ रिटेल एक ही पैन कार्ड से अप्लाई करते हैं, वो रिजेक्ट हो जाते हैं, और कोई लोअर प्राइस बैंड पे अप्लाई करते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि हायर प्राइस लोअर प्राइस, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हो गए जो कैंसिल हो सकते हैं। और एम्प्लॉयज का मैंने बताया आपको कि एम्प्लॉयज को अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये बात ठीक है ना कि सारे के सारे शेयर अगर एम्प्लॉय ले डिस्काउंट में, एम्प्लॉयज को मिले और वो अगर फिर मार्केट में बेचते हैं थोड़ा बहुत, तो ये बात ठीक है, क्योंकि उनको हायर प्राइस बैंड जो है कंपनी के शेयर का हायर प्राइस ये 1960, उसके कंपैरिजन में लगभग 15 से 20% डिस्काउंट में एम्प्लॉयज को शेयर मिलेंगे। और इसमें क्या होता है, जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, मतलब फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होता है, तो कंपनी क्या करेंगी, जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज का पोर्शन जो ओवर सब्सक्राइब हो रहा है ना, तो एम्प्लॉयज को ये शेयर दे देंगे, एम्प्लॉयज को बेच देंगे शेयर्स, ठीक है ना। तो ये कैसे न कैसे करके ये आईपीओ ऐसे वैसे करके कुछ जुगाड़ करके आखिरी दिन में पैसे दे के लोगों को प्रमोट करा के वगैरह ये करेंगे, बट आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपको इसमें फंसना नहीं है। अब तक का जो मार्केट में व्यू आ रहा है ना, एटलीस्ट 20% डिस्काउंट पे ये शेयर आपको मिलेंगे। और क्या करना है, लिस्टिंग के बाद क्या करना है, इस पे मैं एक आपको बहुत अच्छी मतलब इनसाइड बात बताने वाला हूँ कि लिस्टिंग के बाद क्या होता है और आपको ये किस प्राइस पे शेयर मिलेंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको वो वीडियो चाहिए क्या, और वीडियो को लाइक करना और अपने ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।